क्लास 2 का ये ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड है जो लेवल 1 के लिए यूजफुल है। हमने पिक्चर क्यूज तक देख लिया। आज हम देखेंगे बर्ड पावर। क्या देखेंगे? बर्ड पावर। बर्ड पावर में आपको जितना अच्छा बर्ड आएगा, उसका स्पेलिंग सही से आएगा, आप उतना ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होना चाहिए? उसका सही होना चाहिए। तो ये है फ्रैक्टेन, फ्रैक्टन, फ्रैक्थन, फ्राइटेन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फ्राइटेन। फ्राइटेन क्या है? सही स्पेलिंग है। ग्रेविटी का इसमें स्पेलिंग पूछा है। ग्रेविटी, ग्रेविटी, गेरिविटी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेविटी का बी ऑप्शन हो जाएगा। GRAVITY। पेरेडे, पैरेड, पैरेडे, प्यूरेडे। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? परेड। परेड हो जाएगा सी ऑप्शन। एसिडेंट इसमें पूछा है, तो एसिडेंट, इंसिडेंट, एसिडेंट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, एसिडेंट। स्कॉलर, अस्क्यूहोलर, स्कॉलर, स्कॉलर। तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर। पेशेंट, पेशेंट का क्या स्पेलिंग होता है? तो पेशेंट का होता है PATIENT, पेशेंट। पेशेंट का स्पेलिंग क्या होता है? PATIENT, पेशेंट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 का डेंजरस, तो DANGER से बना है डेंजरस। तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा, DANGERROUS, डेंजरस। लग्जरी का स्पेलिंग क्या होगा? तो LUXURY, लग्जरी। तो लग्जरी का LUXURY। दम्बिस, डेमोलिश, डेमोलस, डेमोलिश। तो क्या हो जाएगा इसका स्पेलिंग? डेमोलिश हो जाएगा, DEMOLISH, डेमोलिश। यूनिवर्स, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा अगर साइंस में, तो यूनिवर्स का स्पेलिंग हो जाएगा UNIVERS, यूनिवर्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो पहला था स्पेलिंग, अब दूसरा क्या हम पढ़ रहे हैं? सिनोनिम। तो सिनोनिम में ट्रेम्बल का सिनोनिम क्या होगा? तो ट्रेम्बल का सिनोनिम होगा शेक। क्या होगा? शेक। ट्रेम्बल माने होता है कांपना, ठंड से कांपना। तो इसलिए टू शेक इसका क्या हो जाता है? सिनोनिम्स हो जाता है, इसलिए शेक हो जाएगा। लीडर, लीडर माने होता है ए पर्सन हु इज़ ए मैनेज, मतलब मैनेज करने वाला पर्सन को क्या कहते हैं? लीडर। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चीफ। क्या हो जाएगा? चीफ। अगला वर्ड है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है लीव या मिस या क्यूट, मतलब एक तरह से छोड़ना। डिस्कार्ड करना मतलब छोड़ देना, लीव कर देना या क्यूट कर देना। तो इसका मतलब हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा डंप। क्या हो जाएगा? डंप। डंप माने भी क्या होता है? कहीं जाके छोड़ देना। अगला वर्ड है नर्वस। तो नर्वस माने होता है घबराना। क्या होता है? घबराया हुआ। तो घबराया हुआ का क्या हो जाएगा? ब्रेव तो बहादुरी का है। फियरफुल, तो क्या हो जाएगा? फियरफुल मतलब डर जाना। हैप्पी माने खुश हो जाना। और फॉर्म है, मतलब फॉर्म माने क्या होता है? अटल, अटल रहना। तो इस तरह से फियरफुल हो जाएगा। अवेयर, अवेयर मीन्स क्या होता है? जागरूक होना। क्या होता है? जागरूक होना, किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना, मतलब किसी चीज़ के बारे में जागरूकता होना कि क्या चल रहा है। जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब पॉलिटिक्स में आजकल क्या चल रहा था। अवॉइड नहीं होगा, एवरेज नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, क्या होगा? अटेंटिव होना। अटेंटिव होना अवेयर का क्या है? सिनोनिम्स है। बाउंस माने होता है उछलना।
बाउंस करना, जैसे बॉल बाउंस कर गया तो उसका क्या हो जाएगा, जंप। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, जंप हो जाएगा। डाइव माने होता है जैसे पानी में गोता लगाना, तो गोता लगाना को कहते हैं डाइव। तो डिप या डिप या क्या हो जाएगा, डाइन या डिग। डिग माने खोदना होता है, तो क्या हो जाएगा डिप, गोता लगाना, अंदर जाना। एक्सेस, एक्सेस माने होता है अधिकता, मतलब ज़्यादा होना, तो एक्सेस का क्या हो जाएगा, सरप्लस। क्या हो जाएगा, सरप्लस, मतलब जितना है उससे ज़्यादा होना, तो एक्सेस का ये क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। हार्म, हार्म माने किसी को क्या करना, मतलब नुकसान पहुंचाना, तो इसका क्या हो जाएगा, हार्म का हर्ट करना, हर्ट करना, किसी को दुखी करना। इन्वेंट, इन्वेंट माने क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब बनाना, क्रिएट करना, तो क्रिएट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो हमने 10 सिनोनिम्स देखे। अब आगे देख रहे हैं, तो स्पेलिंग हो गया, सिनोनिम्स हो गया, चूज द करेक्ट एंटोनिम, मतलब उल्टा वर्ड जानना। तो पहला वर्ड है क्लम्सी। क्लम्सी माने होता है अनाड़ी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा जानकारी हो, तो क्लेवर। इसका क्या हो जाएगा, क्लेवर। लेजी, ह्यूज, हैवी, ये सब अलग अलग मतलब। ह्यूज माने बड़ा, लेजी माने मतलब कि लेजीनेस है तुम में, मतलब कि तुम बहुत आलसी हो, तो इसलिए क्लम्सी माने अनाड़ी होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लेवर। एंट्री करना मतलब अंदर जाना, तो एंट्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, इजी है, एग्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकलना। सेल्फिश मतलब अपने लिए जीना, तो सेल्फिश का अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड मतलब दयालुता, दूसरों के लिए जीना। ग्रीडी माने लालची होता है। लेम, लेम माने होता है झूठा, तो लेम का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेम का अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, मतलब लेम माने झूठा है, पंगु है, लंगड़ा है, मतलब इसका ये सब मतलब होता है। पंगु भी होता है, लंगड़ा भी होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग होना। वार्म माने तो हल्का हल्का खुसखुसा गर्मी होना, तो वार्म का अपोजिट क्या हो जाएगा, वार्म का अपोजिट हो जाएगा कूल, माने ठंडा लगना। वैनिश माने होता है गायब हो जाना। क्या होता है, गायब हो जाना, तो इसका सिनोनिम्स है लॉस्ट होना, लेकिन एंटोनिम्स क्या है इसका, अपीयर होना, मतलब फिर से आ जाना। मान लिया कि आप पानी में कोई मछली को देख रहे हैं, वो गायब हो गया, तो लैम हो गया, और फिर अपीयर हो गया, तो इसलिए लैम का अपोजिट हो जाएगा, वैनिस्ड का अपोजिट हो जाएगा, वैनिश है तो वैनिश हुआ, फिर अपीयर हुआ, तो अपीयर इसका अपोजिट हो जाएगा। 27 में क्या है, मर्सी। मर्सी काइंड के जैसा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रूएल्टी। क्रूएल्टी माने मर्सी करने की जगह पे क्रूरता दिखाना, मर्सी होने की जगह पे क्रूरता दिखाना, तो ये इसका अपोजिट हो गया। डीफर, डीफर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डीफर का अपोजिट हो जाएगा, डिफर मतलब डिफरेंट है, मतलब अलग है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सिमिलर। क्या हो जाएगा अपोजिट, सिमिलर। मोरल, तो जैसे कहते हैं ना कि मोरल वैल्यूज इसका सही नहीं है, तो मोरल का क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका देखना है, तो हो जाएगा एविल। क्या हो जाएगा, एविल। गैलेंट, गैलेंट माने मतलब गेंट से बना शब्द है, तो गैलेंट माने होता है वीर या स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्ग इसका एक तरह से मतलब है, मतलब मजबूत, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मिक। ये ब्रेव, बोल्ड, हीरोइक सब आसपास इसके सिनोनिम्स है। मिक क्या है, मिक माने होता है नर्म होना, मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कहते हैं मिक। तो गैलेंट का अपोजिट हो जाएगा मिक। अचीवर सेक्शन में कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एस्ट्रोनॉमी का इसमें स्पेलिंग कौन सा सही होगा, तो पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, एस्ट्रोनॉमी। चूज द करेक्ट
सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही 3 को आपको क्लास 2 लेवल तक पूछा जाएगा। फिस्ट, फिस्ट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। फिस्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा, फिस्ट माने क्या होता है? फिस्ट माने होता है दावत देना। क्या करना? दावत देना। तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेस्टिवल। फेस्टिवल में भी क्या करते हैं हम लोग, आपस में बुलाते हैं और दावत देते हैं। र्यूमर, र्यूमर माने क्या होता है? जिसे कहते हैं कि र्यूमर फैल गया, मतलब अफवाह फैल गया। तो र्यूमर का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? गॉसिप करना, मतलब आपस में बातें करके, मतलब कोई र्यूमर फैलाना या गॉसिप करना, क्या है? सिनोनिम्स। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कल्प्रिट, कल्प्रिट माने है, कहते हैं कि यही लड़का क्या है? कल्प्रिट है, मतलब यही गलती किया है। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम्स हो जाएगा उसका पुलिस, मतलब कल्प्रिट जो गलती करता है और पुलिस जो उस गलती को पकड़ता है। तो कल्प्रिट हो गया अपराधी और उसका अपोजिट हो जाएगा पुलिस। गेंट माने ह्यूज, बड़ा होता है, तो ह्यूज नहीं होगा, क्या होगा? ब्रीफ, मतलब थोड़ा सा, मतलब कहता है कि मान ले कि आपको कोई टीचर बोल रहे हैं कि ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दो, मतलब थोड़ा सा में बताओ, मतलब कम में बताओ। गेंट माने क्या होता है? बड़ा, बड़े में बताओ, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ब्रीफ। फॉर द क्वेश्चन SOF-IO 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 क्वेश्चंस 1 to 6 चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ स्पेलिंग पूछ रहा है। तो डेंजरस है तो ऊपर देख चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हार्बर है, हार्बर का स्पेलिंग होता है HARBOUR, OUR जो है हार्बर है। डिसएपियर, तो डिस और एपियर, एपियर ऊपर देख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? डिसएपियर का ए हो जाएगा। वेटर, अब वेटर हम लोग हमेशा बोलते हैं खाने के लिए, जब भी मम्मी पापा के साथ आप बाहर जाते होंगे तो वेटर इधर आओ, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है? WAITER, ये नहीं होता, TAR नहीं होता, TER होता है। ट्रबल, ट्रबल का क्या होगा स्पेलिंग? TROUBLE, ट्रबल। तो ये ट्रबल का स्पेलिंग हो गया। गेंगेटिक, तो इसमें होता है बड़ा हो, मतलब जो बहुत बड़ा है उसको गेंगेटिक कहते हैं। तो गेंट से बना है तो जी से शुरू होगा, तो पहले तो ये गलत हो जाएगा। गेंगेटिक में जी डबल बार आएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चूज द सिनोनिम्स ऑफ प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रेज माने होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा एप्रिसिएट। चूज द सिनोनिम्स ऑफ फ्राइटेंड। ये ऊपर जो पहला वर्ड पढ़े थे उस फ्राइटेंड का सिनोनिम्स बताना है। तो उसका सिनोनिम्स फ्राइटेंड्स माने डरा हुआ, घबराया हुआ, तो उसका हो जाएगा सिनोनिम्स स्केयर्ड होना। क्या हो जाएगा? स्केयर्ड। चूज द एंटोनिम्स ऑफ पेशेंस। ये क्या है? पेशेंस। तो एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो पेशेंस रखना मतलब कि धैर्य रखना। क्या होता है इसका मतलब? धैर्य रखना। तो पेशेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट होना। मतलब मान ले कि कोई जीत रहा है तो अपने आप को जब्त कर रहे हैं, धैर्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत गया तो एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा एक्साइटमेंट। चूज द एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना, तो क्या पूछ रहा है? एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट करना। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट करना। तो इस तरह से हमने वर्ड पावर देख लिया। वर्ड पावर में जितना भी है और भी प्रैक्टिस करिए, डिक्शनरी का हमेशा इस्तेमाल करिए, तो आपका वर्ड पावर सही हो जाएगा। ये इसका आंसर की है। अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे कंप्रीहेंशन।